नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रस। आज के रस के विषय में चर्चा करेंगे। रस जो है भारतीय काव्यशास्त्र प्राचीनतम सिद्धांत वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में अनुशीलन या निष्कर्ष पर जो हम पहुंचते हैं। काव्यशास्त्र के जन्म के पूर्व में रस का पर्याप्त जो है विकास माना जाता है, हो चुका था। रस की धारणा बहुत ही प्राचीन समय से है, बहुत बड़ी व्यापक है। रस ही है जीवन के, जिसके विषय में हम सार कह सकते हैं। जीवन खाद्य पदार्थों और फलों के क्षेत्र में भी रस की मधुरता तरल पदार्थ या घोतक होता है। रस में आनंद का नाम भी रस है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो औषधि को रस कहा जाता है। इसी के साथ रस में काव्य अनुभूति, काव्य स्वाद, काव्य आनंद, जिसमें संज्ञा आदि आदि दी गई है। इस प्रकार से अब रस के कई आपके भेद हैं। रस का आस्वाद, आस्वाद रूप क्या होता है? रस का आस्वाद रूप की जब हम बात करते हैं तो रस के संबंध में प्रश्न उठता है। रस आस्वाद है अर्थात विषयगत काव्य आस्वाद, अर्थात आत्मसात में जो हृदय होती है और पाठक और श्रोता के बीच की स्थिति में इसमें बात की जाती है। दूसरा जो आता है रस का स्वादन या सतोगुण की स्थिति। आचार्य सतोगुण की स्थिति में रस का आस्वादन होता है। रस की निष्पत्ति पाठक और दर्शक के हृदय में होती है। तीसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है रस का खंड। संस्कृत के आचार्यों ने रस अनुभूति, खंड और व्यापार, इसका तात्पर्य रस अनुभूति के समय में अंगों, विभव, अनुभव और व्यभिचारी आदि से प्रतीत होता है। चौथा जो इसमें आता है रस का स्वप्रकाशन। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार तमोगुण की स्थिति रस अनुभूति में होती है। चिंतन है, आत्मा से स्वाद होता है। इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट आपका रस अलौकिक। प्राचीन आचार्यों ने रस को अलौकिक माना है, उसे ब्रह्मानंद भी माना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं छठवां जो इसका पॉइंट है वो है रस का आनंद स्वरूप। भरत ने अष्टुनट रसा अमृता कहकर नाटक के 8 रसों का प्रतिपादन किया है। 8 रस कौन कौन से? श्रृंगार, विष, हास्य, अद्भुत, करुण, भयानक, विभत्स, रौद्र। इन 9 रसों में आपको भरत मुनि ने माना है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रस की सामग्री या रस के स्थायी भाव। रस के जो स्थायी भाव हैं वो आचार्यों ने 9 माने हैं। इसके स्थायी भाव और रस, सबसे पहला आता है रति। रति का है आपका श्रृंगार, हास का है हस, करुण का शोक, इसके क्रोध का रौद्र, भयानक का भय, उत्साह का वीर, जुगुस्सा का विविध, विस्मय, अद्भुत, निर्वेद को सम या शांत, वात्सल का वात्सल, ये आपके स्थायी भाव हैं। इसके बाद आचार्यों ने इसके विभव, अनुभव, आलम्बन, उद्दीपन, ये आपके भेद किए हुए हैं अनुभव। इसके बाद आते हैं विचारी भाव या संचारी भाव। संचारी भावों की जो संख्या है वो आपकी 33 मानी गई है। 33 संचारी भावों का संक्षिप्त में आपका परिचय दे देते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 निर्वेद। निर्वेद अपमान, आपत्ति, वियोग आगे के कारण होता है। दूसरा आता है आवेग। आवेग का तात्पर्य आपका घबराहट से होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है दैन्य। दैन्य मीन्स होता है दुखी। चौथा आता है श्रम, मार्गमन, रति, इसका जो मेन है वो आता है आपका व्यायाम। पांचवा आता है मंद, मार्गगमन। फिर आता है मद। छठवां आता है जड़ता। सातवां आता है उग्रता। आठवां मोह, विबोध। अगला स्वप्न, अपस्मार, गर्भ, मरण, आलस्य, आमर्ष, निद्रा, अवहित्या, औत्सुक, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि। 24वां त्रास, लज्जा। 26वां हर्ष, आश्चर्य, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क, सुखात्मक, व्यभिचारी, दुखात्मक। ये आपके 33 हैं जो आपके संचारी भावों की संख्या आपकी बताई गई है। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके
भावों की स्थिति, ये इस पर जो आपका वीडियो होगा वो कल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वेलकम।